श्यामा जी, महाराज जी, जैसे परिवार में आपस में अगर कोई कहा सुनी हो गई तो उसके लिए तो खैर चुप रहना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जैसे भी हो। लेकिन अगर बाहर जैसे कोई काम कर रहा है या करवा रहा है और वहाँ कुछ बात हो जाए तो वहाँ क्या करना चाहिए? वहाँ एक्टिंग में 50 गाली दो, डांटो। एक्टिंग में जैसे पिक्चर वाले करते हैं ऐसे करो। फील करना गलत है। अरे भाई, एक नौकर है, वो गड़बड़ करता है, उसको नहीं डांटोगे। अब तुम्हारा बेटा ही है सगा और वो गलत आदत पड़ रही है, उसको नहीं डांटोगे तो तुम ड्यूटी से वंचित हुए। लेकिन तुमको फील नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि डांटना आवश्यक है, फील नहीं करना है। जैसे कोई आता है, तुम नहीं चाहते आवे, लेकिन घर में आ गया पड़ोसी तो नाश्ता कराना ड्यूटी है। एक्टिंग में प्यार से बोल देना ड्यूटी है। आप तो साहब कभी आते ही नहीं है, ऐसे कैसे पड़ोसी है? तो फील करना, क्रोध करना ये बुरा है। क्रोध की एक्टिंग करना बुरा नहीं है। लोभ की, क्रोध की, किसी की एक्टिंग करो, नहीं माना जाएगा कि तुमने कोई गलत काम किया। व्यवहार जगत में तो ये सब करना पड़ेगा, लेकिन अपना नुकसान न करो, ये मतलब है। अरे भाई, उसको क्या मालूम है कि तुम भीतर से क्रोध कर रहे हो कि बाहर से बोल रहे हो? उसको तो खाली ये मालूम हो जाएगा कि इन्होंने हमको कैसा कहा तो करे हो, बदतमीज हो, सुअर हो। हाँ, गुस्से में उसको अपना फायदा हो गया जो समझना था उसको, और तुम्हारा अपना फायदा रहा कि तुम भीतर से समझते हो कि वो नहीं है, तुम गधे हो। अरे दिन रात तो एक्टिंग करते हो सब जगह। कोई एक्टिंग सिखाना थोड़ी है। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो बिना एक्टिंग के एक दिन भी बिता दे। ऑफिसर डांटता है और सुनने वाला कहता है यस सर। फील तो हो रहा है, दुख हो रहा है। आप तो आते हैं 12 बजे, हमसे कहते हैं 10 बजे क्यों नहीं आए, 10:15 पर क्यों आए? भीतर के सोच रहा है और बाहर से कह रहा है यस सर, सॉरी। एक्टिंग हुई कि नहीं है? अगर वो साफ साफ कह दे कि बॉस हमारे, आप कितने बजे आते हैं आप तो बताइए, सर्विस में निकाल देगा वो। ये मुसीबत नहीं मोल लेगा कोई। सब एक्टिंग कर लेते हैं, बाप के साथ, बेटे के साथ, सबके साथ एक्टिंग करते हैं सब लोग। बात खराब लग रही है फिर भी एक्टिंग में कह देते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, कौन लड़ाई झगड़ा बोल ले। लेकिन जब भूल जाते हैं सिद्धांत को तब गड़बड़ होती। ऑफिस में सब एक्टिंग करते हो, वैसे घर में कर लो। अगर संसार फैक्ट करे तो एक दिन में दृष्टि खत्म हो जाए, एक दिन में। हर स्त्री पति के खिलाफ, पति स्त्री के खिलाफ, बेटा बाप के खिलाफ सोचता रहता है। अगर वो सब कहता जाए साथ साथ तो दृष्टि में क्रांति हो जाए, समाप्त हो जाए संसार ही। अरे तो स्वार्थ का जगत है ना, स्वार्थ सिद्धि हुई, पड़ोसी बड़ा अच्छा है, नौकर बड़ा अच्छा है, बेटा बड़ा अच्छा है, बाप बड़ा अच्छा है, स्वार्थ सिद्धि न हुई, सब खराब है, बूढ़ा एक सेकंड में। अब आप लोग सोना चाहते होंगे। सोने का प्रोग्राम दूसरे को उपदेश कर रहे हैं, सब बोलना चाहिए, कुछ बोले जा रहे हैं। पढ़े हुए बच्चे लोग काबिल होते हैं, इतना रॉन्ग आइडिया। लेकिन संसार की दृष्टि
से लोग व्यवहार की दृष्टि से करना चाहिए। मतलब ब्राह्मण को खिलाने से क्या होगा, मृतक प्राणी को मिलता है? ब्राह्मण को खिलाने से उस मृतक प्राणी को क्या वो भोजन मिलता है? मैंने कहा ना कि परमार्थ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दुनियादारी निभाने के लिए करना चाहिए। मिलता है तब जब विधि से हो। प्राचीन काल में पुरोहित जो थे उनको एक योग्यता थी कि मृत आत्मा को बुला लेते थे और विधि से श्राद्ध होता था। अब वो सब तो असंभव है, इसलिए उसमें कोई परमार्थ नहीं। लेकिन संसार में जो होता आया है, समाज में रहना है, इसलिए करना चाहिए। और इसी बहाने कुछ दान हो ही जाता है, कोई नुकसान तो है नहीं। और पहली बात तो ये भगवान के कार्य के रहस्य को जानने की कभी भी चेष्टा न करो। जब मनुष्य के विशेष बुद्धिमान मनुष्य के कार्य का रहस्य जल्दी समझ में नहीं आता, तो भगवान के कार्य का रहस्य जानने का तुम्हें अधिकार क्या है? एक बात जान लो कि भगवान कोई गलती नहीं करते, महापुरुष कोई गलती नहीं कर सकते। बस और जानने से क्या मतलब पड़ा है? क्यों ऐसा किया, क्यों उधर खड़े हुए, क्यों उधर मुंह किया, क्यों उधर आंख किया, इससे क्या मतलब? उन्होंने जो किया सही किया। अब उसको जान भी लोगे तो क्या विशेषता हो जाएगी? बादी को ये वरदान था कि उसके सामने जो कोई आ जाए उसका आधा बल खींच लेता था। ये उसने शंकर जी से वरदान प्राप्त कर रखा था। तो राम ने उस वरदान की रक्षा की कि शंकर जी का अपमान हो जाएगा अगर हम सामने चले जाएंगे इसको मारने के लिए, और छुप के मारेंगे तो शंकर जी की बात भी रह जाएगी। भाई सामने हम नहीं आए, हमारा आधा बल नहीं खींच सका है, इसलिए छुप के मारा। उसको मारना तो था ही, वो राक्षस था। कारण सबके हैं, लेकिन उसमें पढ़ना नहीं चाहिए कभी भी। जो कि अगर उसमें पढ़ना शुरू किया तो अनंत कोटि जन्म तक सवाल ऐसे करता रहेगा, जवाब महापुरुष बैठ के देता रहेगा और कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उसको ही समझे रहो कि भगवान के कार्य को भगवान ही समझते हैं। गंवार लोग भी बोलते हैं खुदा की बातें खुदा ही जाने, उसको इंसान नहीं समझ सकता। इतना समझे रहे जब हमको ये डाउट नहीं है कि राम भगवान थे, श्री कृष्ण भगवान थे, तो जो कुछ किया ठीक किया। हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती तो हम क्यों लगावे बिलावे? और अगर लगाने की आदत डाल दिया तो एक क्वेश्चन थोड़ा ही है, 1000 क्वेश्चन है। जब श्री कृष्ण चमत्कार दिखा करके और खुद चले गए गोकुल में पैदा होते ही, तो माँ बाप को क्यों नहीं ले गए साथ? यही शुरू करो क्वेश्चन। माँ बाप तो जेल में और खुद साथ में चले गए, उनके बेटे बन गए यशोदा। जवाब ढूंढो, एक सवाल का जवाब ढूंढते जाओ, इससे करोड़ों कल्प बीत गया, सवाल नहीं खत्म होंगे, तो भगवत प्राप्ति पर ही समाप्त होंगे इकट्ठे सारे क्वेश्चन। इसलिए शंका करना भगवान की लीलाओं में अपराध है। जो भगवान न माने, भगवान को सर्वज्ञ न माने, वो व्यक्ति सवाल करे
तो ठीक है, उसको नास्तिक मनुष्य मान के सवाल कर रहा है, भगवान मानने वाला सवाल कैसे करता है? हमारे खेत और सर्वसमर्थ है, जिस प्रकार की पिक्चर बनाने डायरेक्टर प्रकार का खेल हो रहा है, वो फैक्ट तो है नहीं, तो लीला है। सीता का त्याग क्या करेंगे राम? राम ही तो सीता बने हैं खुद, अपना त्याग कैसे कर देंगे? जब सिद्धांत पर कोई जाएगा तो कोई क्वेश्चन पैदा ही नहीं होगा, सवाल कैसे पैदा होगा? और अगर बहिरंग दृष्टि से सवाल करेगा, सीता का परित्याग क्यों किया? तो संसार में मनुष्य बन के आए हैं तो लोकापवाद के मिटाने के लिए हम इतने बड़े त्यागी हैं कि स्त्री हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, हम समाज के लिए और राज्य के लिए, पब्लिक के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। ये आदर्श स्थापित कर दिया। तो लीला के लिए दो बन गए हैं ना, श्री कृष्ण दो बन गए। अब लीला 50 तरह से होती रहती है। कभी भी लीला में शंका नहीं करनी चाहिए। शंका समाधान संसार के प्रति होता है। 1000 बार जूते खा करके भी माँ बाप बेटे से क्यों प्यार हमारा बना हुआ है, ये शंका होनी चाहिए। वो मिटाना है उसको, उसके लिए प्रयत्न करना है। और भगवान क्या करते हैं, महापुरुष क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये कहां तक जानेंगे? कहां तक हमारे प्रश्न बनते रहेंगे? जब उस सीट पर हम पहुंचेंगे तो साफ समझ में 1 सेकंड में आ जाएगा एकदम, हाँ ये बात। कि मेरे पेट में तू आया था, पेट में बड़ा हुआ, पेट से पैदा हुआ, तो मेरी मम्मी फिर हमको डेडी क्यों कहते हैं बेटा? तू कहती है मेरे पेट से पैदा हुआ है तो तू तेरा बेटा मैं हूं, डेडी भी बेटा कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? अब क्या जवाब देगी? कैसे समझाएगी 5 वर्ष के बच्चे? समझ जाएगा बेटा, आगे चलो, अभी सब फालतू सवाल न करो, यही कह देगी। तो काम दोस्त है पर जो भगवत कक्षा की बातें हैं, महापुरुष क्लास की बातें हैं, वहां हमारा अनुभव नहीं है, तो इसलिए हमारा समाधान प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता, एक्सपीरियंस नहीं। हमें यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में घोड़े से 10 कदम दूर रहो, नाक भी मार देता है लंबा। और तुम कहती हो कि हम चले जा रहे थे और घोड़ा भी आ रहा था, हमने कहा वो हटेगा मैं क्यों हटूं? कितने एक्सीडेंट होते हैं हमारे देश में, उसमें 90% में यही रीजन होता है। 2 गाड़ियां आ रही हैं, तो कहता है वो हटा हुए, वो कहता है वो हटा हुए, हम अपनी लाइन में हैं। बस इधर साइकिल है बेचारा, वो क्या करे, इधर बैलगाड़ी है, वो क्या करे, दोनों एक दूसरे को तो जानते नहीं कि कहाँ क्या अड़चन है, तो कहते हैं वो अपने आप हटाएगा, हम नहीं हटाएंगे, वो भी कहता है हम नहीं हटाएंगे, लड़के का। ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। ये तो मनुष्यों की बात है, तुम तो घोड़ों से भी कंपटीशन करने लगे। ये कमाल है तुम्हारा, घोड़ा आता है तो मैं साइड पर जा रही हूँ, अपने आप में भाग तुमको अब से अब तक कितने बार कितने प्रकार के दर्द मिल चुके हैं, कभी नहीं घबराई, घोड़े से दर्द से घबराई।
विचित्र बात बिल्कुल नहीं। है? एक दो बूंद टपकी है, बिल्कुल जरा सा लग जाए तो कितना खून निकलता है, और कंगली कट के निकल गई और ब्लीडिंग नहीं हुई। ये तो कोई तुम्हारा चमत्कार है। महाराज जी आप गुरु जी थे, तो शिष्य को पढ़ाए कि सब ब्रह्म है, तो उसने रख लिया सब ब्रह्म है। तो एक बार कहीं जा रहे थे चेला जी, तो हाथी एक बिगड़ा हुआ आ रहा था, और महावत जो था हाथी पे बैठा हुआ, वो अंकुश मारे फिर भी कंट्रोल में ना आवे हाथी, अच्छे गाड़े और बुरी तरह से इधर भी जो मिले वो धक्का मारे, इधर भी जो मिले उसको धक्का मारे मनुष्यों को। तो चेला जी चले आ रहे सड़क के बीचों बीच, तो महावत ने कहा हट जाओ, जोर से चिल्लाया। उसने कहा सब ब्रह्म में क्यों हटे? तो हाथी ने उठा के फेंक दिया, हाथ पैर टूट गया। तो लड़ाते हुए किसी प्रकार गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने कहा ये क्या हुआ? उसने कहा ऐसा ऐसा हुआ। उसने कहा बेवकूफ, जब सब ब्रह्म है तो महावत ब्रह्म हुआ कि नहीं? हाँ, उसने रोका कि हट जाओ, तो क्यों नहीं हटे? हाथी ब्रह्म है तो हाथी पे बैठा हुआ महावत भी ब्रह्म है, वो रोक रहा है कि हट जाओ आगे से, तो क्यों नहीं उसकी बात माना? महाराज जी साथ रहते हैं और महाराज जी ने हमारे कान में कह दिया हटना बस। थोड़ा हो चाहे हाथी घर में नहीं। सेवा होता है सेव्य की इच्छा के अनुसार चलना, खुश होकर के, बेमनी से नहीं। दौलत मिली है दर्द की, अब और क्या मिले? वो चीज मिल गई है जिससे खुदा मिले।